इसके ऊपर अब हम प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्यों अगर एक्स्ट्रा बंदे थे कि क्यों बढ़ाए गए और रात के टाइम क्यों केबल चलाएगी। जब तक ये इंक्वायरी नहीं होती यहाँ पर ये केबल कार भी नहीं चलेगी और जो कश्मीर पॉइंट पे चेयर लिफ्ट है वो भी नहीं चलेगी। मरी में पत्रियाटा केबल कार का रस्सा पुली से उतरने का वाकया, रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों बाद मुकम्मल। तमाम 96 सयाहों को बाहिफाजत उतार लिया गया। पाक फौज ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स ने रेस्क्यू इंतजामिया के साथ मिलकर दोनों टावर्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। इंतजामिया ने हादसे की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक केबल कार और पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट बंद कर दी। में हम तकरीबन 8 घंटे जो थे ना वो हवा में फंसे रहे। रेस्क्यू वाले ने और आर्मी वाले ने नीचे उतार दिया। रेस्क्यू वालों ने हमें रेस्क्यू किया और हर किस्म की सहूलत दी है। हम उनके मशकूर हैं, पाक फौज के भी और रेस्क्यू के भी और पुलिस के भी। 6 से 7 घंटे फंसे रहे रेस्क्यू एहलकारों ने शानदार तरीके से रेस्क्यू किया। हर किस्म की सहूलत दी है। पाक आर्मी समेत तमाम इदारों के मशकूर हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। तमाम बच्चे महफूज हैं। पत्रियाटा केबल कार से बाहिफाजत रेस्क्यू किए गए सयाहों की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। एबटाबाद की यूनियन काउंसिल बुई में जीप गहरी खाई में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा सड़क की खराब हालत के बायस पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ फतह पर मुबारक के साथ मुकाबला किया। शाह महमूद कुरैशी, चौधरी सरवर, उस्मान बुस्तार, शमशान बुखारी, बाबर अवान, मुर्तज़ा वहाब और दीगर की भी मुबारकबाद। कतर से इमदाद आ पहुंची। $3 अरब में से $50 करोड़ की पहली किस्त पाकिस्तान को मुंतकिल। कतर की इमदाद 6 किस्तों में मुंतकिल की जाएगी। $50 करोड़ आने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। रुपए की कीमत को भी सहारा मिलने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग नून के 15 MPs ने मुलाकात की। मौफ़िन ख़ुसूसी नई मुल्हक का दावा, कहते हैं अरकान को उस्मान बुज़दार साथ लेकर आए। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। MPs ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नून लीग पंजाब में बिखरना शुरू हो गई। जब साहिब इक़्तिदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीजें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर। रुपए की कदर गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में अपोजिशन की गैर मौजूदगी में उसे खूब तनकीद का निशाना बनाया। बोले, अपोजिशन लीडर ने दुख भरी तकरीर की। सोचना चाहिए था रुपए की कीमत क्यों गिरी। ये लोग तारीखी खसारा छोड़कर गए। जिन पर आवाम का पैसा चोरी करने का इल्ज़ाम है, वो ऐवान में तकरीर कैसे कर सकते हैं, PAC में कैसे बैठ सकते हैं। जिसे अदालत ने मुजरिम ठहराया, वो पार्टी सरबराह बन गया। मैं आज खास तौर पे पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद के दहशतगर्दी है, LOC के ऊपर फायरिंग होती है और हमें पता है क्या हालात है, हमारे फौजी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया, और सिर्फ इसलिए कि मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में। दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज का शुक्रिया। कहा, तारीख में पहली बार फौज ने बजट में इजाफा नहीं किया। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के बावजूद बजट कम किया। आर्मी चीफ ने कहा, जो पैसा बचेगा वो बलोचिस्तान और फाटा पर खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाब बजट पेश करने पर हमाद अजहर की तारीफ। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। किसानों के लिए पैकेज लाने का ऐलान भी किया। पीपल्स पार्टी ने गोजर खान में जलसे का मैदान सजाया। रहनुमाओं ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया।
बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की नकल उतारकर मजाक भी उड़ाया। कहा, इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले बड़े दावे करते थे, लेकिन हर बात झूठी निकली। उन्होंने नालायकी के बाइस मुल्क मुआशी बहरान में फंसाया, IMF के सामने सर झुकाया, अवाम दुश्मन बजट धांधली से पास कराया, कठपुतलियों का नया पाकिस्तान बनाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान। नून लीग के सदर कहते हैं, पार्टी ने राना तनवीर का नाम चेयरमैन PAC के लिए दे दिया है। बजट की चोट 1 माह बाद अवाम पर पड़ेगी। फजलुर रहमान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। इंतखाबी धांधली पर कायम कमीशन से इस्तीफा देने का भी फैसला। कराची के ताजिरों का रात गए तारिक रोड पर मुबैना कस्टम कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज। ताजिरों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कस्टम हुकाम मुबैना तौर पर दुकानों के ताले तोड़कर कपड़ा उठाकर ले जाते हैं। उधर दुकानों से कपड़े की मुबैना चोरी की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुख्तलिफ दुकानों से कपड़ा उठाते देखा जा सकता है। बरतानवी शाही जोड़ा रवां बरस मौसम खज़ां में पाकिस्तान आएगा। शाही महल के मुताबिक लेडी डियाना के फर्जंद शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस सकरिया का कहना है कि शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद और तारीखी ताल्लुकात का आकाश है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद बेहतरी की जानिब ले जाना चाहते हैं। लंदन में हामिला खातून पर तेज धार आले से हमला, खातून हलाक, बच्चे की पैदाइश मौके पर हो गई। नाजुक हालत में अस्पताल दाखिल करा दिया गया। 37 साला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। यमन के हूसियों का सऊदी शहर जाजान के एयरपोर्ट पर फौजी पोजीशंस पर हमला। हूसियों ने एयरक्राफ्ट हैंगर्स को भी निशाना बनाया। हूसियों का हमला नाकाम बना दिया। ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया गया। अरब अस्करी इत्तेहाद का रद्द अमल। और शुहरा आफाक मुसव्विर, खत्तात और नक्काश सादिकीन का आज 89वां यौम पैदाइश। सादिकीन ने इस्लामी खत्ताती और मुसव्वरी के शानदार फनपारे तख्लीक किए। उनके फनपारे आज भी फैसल मस्जिद, फेरर हॉल, नेशनल म्यूजियम, सादिकीन गैलरी और कई अजायब घरों की जीनत हैं। अस्सलामुअलैकुम, 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताया कि मरी में पत्रियाटा केबल कार का रस्सा पुली से उतरने का वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। केबल कारों में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। ऑपरेशन में पाक फौज के इंजीनियर्स, पुलिस, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया है। आपको बता रही हैं, मरी में पत्रियाटा केबल कार का रस्सी पुली से उतरने का वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राहील हसन से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। राहील, बताएगा इस वक्त जाए हादसा की क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त न्यू मरी पत्रियाटा के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया जिसमें जो शदीद आंधी और तूफ़ान के बायस जो है वो चेयर लिफ्ट की जो केबल थी वो पुली से उतर गई, जिसके बायस तकरीबन 100 के करीब जो सयाह थे वो अपनी केबल कार और चेयर लिफ्ट के अंदर जो है वो महसूर होकर रह गए थे। उसके बाद वाक़या फ़ौरन रोनुमा होने के बाद यहाँ पर मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पहले तो सयाहों को की मदद की और उनको जो है वो शुरू में हौसला दिया और उनको खाने पीने की अशिया भी फराहम की गई। उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें 1122 के अलावा पाक आर्मी और पुलिस के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया, वो ऑपरेशन तकरीबन 8 घंटे तक जारी रहा, जिसमें जो है वो सयाहों को निकाला गया और रात और अंधेरा होने के बाद बायस जो है ये काफ़ी मुश्किल
मुश्किलात पेश आ रही थी उस ऑपरेशन को, जिसकी वजह से तकरीबन 8 घंटे तक ये ऑपरेशन, तवील तरीन ऑपरेशन जारी रहा। अब सिचुएशन, सूरत हाल ये यहाँ की ये है कि ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सारे सयाहों को बाहिफाजत जो है वो केबल कार से निकाल लिया गया है, चेयरलिफ्ट से निकाल लिया गया है, और जो किसी किस्म का जो है वो जानी नुकसान यहाँ पर देखने में नहीं मिला। अब जो है वो सिचुएशन ये है कि केबल कार से सयाहों को तो निकाला जा चुका है, लेकिन अभी तक केबल कार जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। अभी भी जो पुली से केबल जो उतरी हुई थी चेयरलिफ्ट की, वो जू की तू है, और केबल कार जो है वो चेयरलिफ्ट जो है वो नीचे पड़ी हुई है, और देखी जा सकती है फुटेज में भी। और जो डीसीओ रावलपिंडी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे तमाम ऑपरेशन के दौरान, उनका ये कहना था कि वाक़ये की तमाम तहकीकात की जाएंगी, और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं की जाती ये केबल कार जो है वो बहाल नहीं की जा सकती। जी अच्छा, ये भी अपडेट कीजिएगा राहील हसन, जिस तरह से आपने बताया कि डीसी की जानिब से भी कहा गया है कि जब तक वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर नहीं की जाती है और उसके बाद तक जो है वो केबल कार को नहीं चलाया जाएगा, तो जो इसकी मुरम्मत और बहाली का काम है क्या वो रात गए ही शुरू कर दिया गया था या फिर अगले दिन से स्टार्ट होगा? और सेकेंडली ये भी बताएगा कि जिन लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया था वो लोग क्या अपने अपने मंजिल तक पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या पेश आया उसके फ़ौरन बाद ही जो रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसमें सबसे पहले तो जो रेस्क्यू के एहलकार थे, जो रेस्क्यू की टीमें थी, उनकी जो तमाम तर तवज्जो थी वो सयाहों को निकालने में थी। यहाँ से सयाहों को सबसे पहले निकाला गया, और उसके बाद जो कुछ घरों की छतों पर जो वज़नी केबल जो थी वो आकर लग गई थी, और उसकी वजह से जो भारी भरकम जो चेयरलिफ्ट थी वो भी हमने अपनी आंखों से देखी कि वो कच्ची छतों पर, यहाँ पर टीन की, मट्टी की छतों पर जो है वो पड़ी हुई थी, देखी जा सकती थी। तो वो जो है वो सबसे पहले निकाली गई ताकि वो किसी किस्म का और जो नुकसान है वो ना हो सके, और घरों की छतें जो हैं वो मज़ीद ना डैमेज हों, उस पर ये तवज्जो रही। अभी जो है वो तकरीबन जो चेयरलिफ्ट है वो अपनी जगह से हटाकर किसी ऐसी जगह पर रखी गई है, वो अपनी जगह से हटा दी गई हैं ताकि मज़ीद छतें जो है वो डैमेज ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका राहील हसन, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे।